हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा टागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ लेट अस एक्सप्लेन। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ये हम सब से संबंधित है। आप शायद यूपीएससी या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जिससे कि ना सिर्फ आपका प्रेजेंट सिक्योर हो सके पर साथ में फ्यूचर ही। सो द टॉपिक आई एम टॉकिंग अबाउट इज ईज ऑफ रिटायरमेंट, जहाँ से ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसकी बात तो सब करते हैं बट ईज ऑफ रिटायरमेंट की बात कौन करता है और कितना ईजी ये है, इसके बारे में हम आज के करंट अफेयर्स में जानेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। पहला सवाल ये, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज रिसेंटली गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट दिस। जब PFRDA दैट इज एन एजेंसी गवर्नमेंट से बात कर रही है कि जो रूल्स हैं अबाउट रिटायरमेंट उनको चेंज करने की ज़रूरत है। अभी क्या रूल्स हैं, क्यों बदलने की ज़रूरत है, उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नाउ टू बिगिन विद दिस इज बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि PFRDA होती क्या है और ये क्यों गवर्नमेंट से रिटायरमेंट के बारे में बात कर रही है। तो PFRDA को समझना आसान है। दिस इज बेसिकली अ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड को रेगुलेट, डेवलप एंड प्रमोट तीनों करती है ये। अब समझा जाए तो ये एक ऐसी बॉडी है जिसको 2003 में बनाया गया था पेंशन फंड्स को रेगुलेट करने के लिए, पर तब ये एग्जीक्यूटिव बॉडी थी और 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया बाय PFRDA एक्ट ऑफ 2013। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि एग्जीक्यूटिव है या स्टैट्यूटरी बॉडी है तो इसका जवाब आपको पता है कि ये एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी है। साथ में ये बनी है ओल्ड एज सिक्योरिटी के लिए कि आपका जो ओल्ड एज हो या आपकी जो रिटायरमेंट हो वो सेफ हो, और इसीलिए इस एजेंसी को बनाया गया है। उसके लिए ये 3 तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करती है: प्रमोटिंग, डेवलपिंग एंड रेगुलेटिंग। ये ओल्ड एज सिक्योरिटी को प्रमोट करती है, उसके लिए वेरियस काइंड ऑफ पेंशन स्कीम्स को रेगुलेट करती है, जैसे नेशनल पेंशन योजना या अटल पेंशन योजना। आपकी NPS हो, नेशनल पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना, उन सब के ऊपर ये काम करती है। साथ में जो वेरियस एजेंसीज हैं जो कि इंटरमीडिएटरीज का काम करती हैं, उनको ये रेगुलेट करती है या अपॉइंट करती है, जैसे पेंशन फंड मैनेजर्स, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज। कि जो पेंशन फंड को रेगुलेट कर रही है वो मैनेजर्स कहीं ना कहीं इसके कंट्रोल में हो, और वो जो एजेंसीज हैं उनके पास उनका सारा डेटा गवर्नमेंट के पास हो। तो ये PFRDA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे एक बात आपको क्लियर हो गई होगी क्यों PFRDA इस रोल में आई थी, बिकॉज ये PFRDA की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ में अब हम बाकी सवालों के जवाब देंगे कि नए चेंजेस क्यों आ रहे हैं। नए चेंजेस इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज जो एग्जिस्टिंग चेंज है उसमें कुछ खामी है। उन खामीज को आप 3 लेवल पे समझ सकते हैं। पहली बात, सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि जो सुपर एन्युएशन फंड है, दैट इज वो फंड जो कि आपकी ओल्ड एज सिक्योरिटी के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें इंश्योरेंस आ सकता है या प्रोविडेंट फंड आ सकता है, जिसमें जब आप एक रिटायर होते हैं एक लमसम बड़ी अमाउंट आपको मिलती है, दैट इज प्रोविडेंट फंड। इंश्योरेंस आपकी लाइफ को इंश्योर करती है। और साथ में आपको पेंशन स्कीम हो सकती है कि आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहे हर महीने, हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने। इस 3 तरीकों से आप अपनी ओल्ड एज को सिक्योर करते हैं: इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड या फिर पेंशन। पेंशन रेगुलर इंटरवल पे मिलती है, प्रोविडेंट फंड लमसम अमाउंट मिलती है, और जो आपकी इंश्योरेंस है अगर आपको किसी तरीके की हानि होती है तो एक कंपनी आपका ध्यान रखती है। तो आप अपनी ओल्ड एज को 3 तरीके से सिक्योर करते हैं और इसी वजह से आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एंड द रीजन इज, अगर समझना हो तो पहली बात, अब रेगुलेट करने के लिए 3 डिफरेंट एजेंसीज पिक्चर में आ जाती हैं। इंश्योरेंस को IRDAI रेगुलेट करती है, आपके पेंशन फंड को PFRDA रेगुलेट करती है, और साथ में जब पेंशन अगर आपकी बाय द वे म्यूचुअल फंड्स वगैरह के थ्रू की गई है या स्टॉक्स या शेयर मार्केट के थ्रू की गई है, जो अक्सर आपके एम्प्लॉयर करते हैं, ऐसे केस में सेबी पिक्चर में आ जाती है। तो आपके पेंशन फंड या आपके रिटायरमेंट को सेव करने के लिए 3 डिफरेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, जिनमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा शायद। एंड दैट इज समथिंग यू नीड टू वर्क अपॉन कि 3 डिफरेंट एजेंसीज काम कर रही हैं। चलिए, कम से कम रेगुलेशन तो है, बट प्रॉब्लम और हो जाती है जब रेगुलेशन भी नहीं होता। कहीं कहीं पे ये रेगुलेशन भी आपको देखने को नहीं मिलता है।
एंड दैट इज, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, नियरली 400 to 500 ऐसे फंड्स हैं जिस केस में रेगुलेशन ही नहीं है। और प्रॉब्लम तब भी आ जाती है जो हमारी रेगुलेटिंग एजेंसीज हैं उनको एक्सपीरियंस ना हो। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस निकाली है और इनकम टैक्स अथॉरिटी इंश्योर करती है कि वो गाइडलाइंस फुलफिल हुई हैं या नहीं है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये रोल नहीं है और इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास तो एक्सपर्टीज हम उम्मीद नहीं कर सकते, और इसी से हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अब आपको मुद्दा समझ में आ गया होगा, PFRDA क्यों कंसर्न है और क्यों हमें नए रेगुलेशंस की ज़रूरत है। तो अब समझना आपके लिए आसान होगा कि नए रेगुलेशंस की क्या बात कर रहे हैं, वो कैसे आपको मदद करेंगे। ना द न्यू रेगुलेशन जिसको प्रपोज किया गया है, इट विल रिक्वायर कि जो भी आपके सुपर एनुएशन फंड हैं जो कि आपको रिटायरमेंट पे मिलने चाहिए, उनको आप PFRDA रेगुलेट करेगा, प्रॉपरली सुपरवाइज करेगा और प्रॉपर पीरियोडिक चेक्स कंट्रोल करेगा। नाउ दिस इज व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ PFRDA। तो अब बेसिकली क्या हुआ, जो चीजें प्रेजेंट नहीं थी या जो बिखरी हुई थी, अब वो एक बॉडी के अंदर इंटीग्रेट हो चुकी है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स फॉर ऑल। ये आज की न्यूज़ थी, एंड आई होप ये न्यूज़ आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी कंप्लीटली। इफ नॉट सो, कमेंट सेक्शन में लिख दें व्हाट इज अदर थिंग्स, इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं आपके लिए लेकर आ सकती हूँ, बिकॉज वी आर प्रेजेंट हेयर जस्ट टू हेल्प यू। और उसके लिए हम वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रेजेंट हैं जिससे कि आपकी मदद हम आसानी से कर सकें। सो थैंक यू सो मच।